आउटपुट देखिए 8 कोर इंडस्ट्री का 3.1 रहा है, लोवेस्ट है 8 मंथ्स में नवंबर में। क्रूड ऑयल एंड सीमेंट को छोड़ के सारे जो इंस्टीट्यूशन है, सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। सारी इंडस्ट्रीज़ ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एक्सेप्ट क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। सो कोर इंडस्ट्री कौन होती है? मेन इंडस्ट्री होती है एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। कोर इंडस्ट्री टोटल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 40.27% कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसमें। सिर्फ ये 8 कोर इंडस्ट्री 40.27% वेट होता है इनका इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। हमारे आईआईपी में जो एयर कोर इंडस्ट्री है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है? 40.27%। तो हमें याद रखना है ये RESCCNCF। तो आर से रिफाइनरी प्रोडक्ट, सी से इलेक्ट्रिसिटी, एस से स्टील, सी से कोल, दूसरे सी से क्रूड ऑयल। तो पहले कोल फिर क्रूड ऑयल, पहले कोल है फिर क्रूड ऑयल है, देन नेचुरल गैस, देन सीमेंट, देन फर्टिलाइजर्स। तो कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट याद रखना है। पहले कोल है, कोल सबसे ज़्यादा वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल है, फिर क्रूड ऑयल, फिर हमारा नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो इस तरीके RESCCNCF से याद रखना है। यह है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेटेज इन द आईआईपी। तो आईआईपी कौन निकालता है? अगर पूछा जाए आईआईपी कौन निकालता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये कंपोजिट इंडिकेटर है, ये बताता है किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ इन द बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। बेस ईयर इसका क्या है? 2011-12। तो बेस ईयर है 2011-12। तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को नहीं देखता, बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखता है, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है। तो आईआईपी कैलकुलेट करता है। इसमें से 8 कोर इंडस्ट्री का वेटेज कितना होता है? 14.27%। सो आईआईपी का सिग्निफिकेंस क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी यूज़ करती है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पॉलिसी मेकिंग पर्पज़ के लिए आईआईपी को यूज़ करती है कि देखो कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट उस तरीके से कम करेगी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे काम करेगा, गवर्नमेंट भी अपनी कैपेसिटी अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी। तो वो डिपेंड करता है आईआईपी पे। तो आईआईपी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है क्वार्टरली एंड एडवांस जीडीपी को कैलकुलेट करने के मतलब। तो जीडीपी जो क्वार्टरली एंड एडवांस जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसमें भी आईआईपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। 2015 को क्वेश्चन है 8 कोर इंडस्ट्रीज में इसमें से कौन से हाईएस्ट वेटेज है? हमने देखा था RESCCNCF। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट है नहीं हाईएस्ट वेट में, तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसमें 2012 में पूछा गया था इनमें से कौन सा 8 कोर इंडस्ट्री में नहीं है? तो हमारा पता है सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल नहीं है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। फिफ्थ नहीं है तो ये कट गया, ये कट गया, एंड ये चारों हैं तो 1 2 3 4। यहाँ पे हमें देखना है RESCCNCF। तो सीमेंट भी है, फर्टिलाइज़र भी है, नेचुरल गैस भी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी है, टेक्सटाइल नहीं है।